जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और घर पर रहकर आप बहुत अच्छी तरीके से एनडीए 2024 पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, आप बेहतर ढंग से तैयारी कीजिए, हम आपके साथ हैं। और अब ज़्यादा समय बचा भी नहीं है एग्जाम में, तो आप बेहतर ढंग से तैयारी कीजिए। हम भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको जितने भी पिछले ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हैं वो सोल्व करा सकें। आज की इस वीडियो में हम आपको कवर कराएंगे एनडीए 2021 पेपर सेकंड के जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चन है ना, 20 क्वेश्चन। आज की इस वीडियो में हम आपको इनको कवर कराएंगे। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 आपके सामने है। इसमें बोला गया है कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशंस फॉर टू इवेंट्स ई एंड एफ। ई और एफ के लिए आपको ये दो रिलेशन है, जो रिलेशन दिए हुए हैं इनको आपको देखना और बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन आपका करेक्ट है। तो एक फॉर्मूला होता है आपका, जो पी ई यूनियन एफ होता है वो बराबर होता है किसके, पीई प्लस का पी एफ माइनस का पीई इंटरसेक्शन एफ के। और अगर यहां से मैं पी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू निकाल लूं तो ये मुझको मिलेगी किसके बराबर, पीई प्लस का पी एफ माइनस का पीई यूनियन एफ के। अभी अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पर जो वैल्यू रखी हुई है ना पी यूनियन एफ की, वो 1 रखी हुई है। और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी होगी, क्योंकि जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1। तो अगर यहाँ पर मैं ये जो माइनस हो रहा है इसको मैक्सिमाइज कर दूं, यानी कि इसकी जगह पर मैं 1 रख दूं, तो उस केस में जो आपका रिजल्ट आएगा यानी कि पीई प्लस का पी एफ माइनस का 1, ये क्या होगा आपका, लेस देन इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो पहले वाला स्टेटमेंट है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा तो आपको क्लियर ही हो रहा होगा, ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। अब बात करते हैं तीसरे स्टेटमेंट की। तो यहाँ पर जो ये पहली लाइन लिखी हुई है, यहाँ पर अगर मैं जो इंटरसेक्शन है ना पी ई इंटरसेक्शन एफ, इसको हटा दूं, ठीक है, यानी जो माइनस हो रहा है इसको हटा दूं, यानी इसकी जगह पर क्या रख दूं मैं, यहाँ पर 0 सबसे कम वैल्यू रख दूं, तो उस केस में आपका जो रिजल्ट आएगा यानी कि पीई प्लस का पी एफ, ये क्या होगी इसकी वैल्यू जो होगी ना पीई यूनियन एफ की, ये इससे क्या हो जाएगा आपका ग्रेटर देन इक्वल होगा। तो यानी कि जो आपका तीसरा स्टेटमेंट है ये भी आपका करेक्ट है। तो 101 की अगर बात करें तो इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ। इसमें आपको दिया हुआ है पी ए अपॉन बी लेस देन पी ए, और आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है। तो जो पी ए अपॉन बी होता है ये हमारा होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी के बराबर, और ये आपको गिवन है लेस देन किससे, पी ए से। अभी हमें पी बी अपॉन ए के बारे में बताना है, तो इस ए को ले आते हैं पी बी की जगह पर और पी बी को पी ए की जगह पर ले जा सकते हैं, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी ए जो होगा वो हमारा लेस देन हो जाएगा किससे, पी बी से। और यही किसके बराबर है हमारा, पी बी अपॉन ए के बराबर। तो जो पी बी अपॉन ए होगा ना, ये हमारा क्या होगा, लेस देन हो जाएगा किससे, पी बी से। तो क्वेश्चन नंबर 102 की अगर बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 103 की तरफ। इसमें बोला व्हेन द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ मीन। सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति के जो मापे हैं वो आपको मीन की फॉर्म में अवेलेबल हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट रिलायबल एंड एक्यूरेट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। तो आपको बताना है कि कौन सा मोस्ट रिलायबल और आपका एक्यूरेट होगा। तो अगर हम बात करें 103 की तो इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, इसको आप याद रखिएगा बच्चों। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 104 है इसमें बोला एक प्रॉब्लम है इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स ए बी एंड सी, 3 विद्यार्थियों को दी जाती है, हुज प्रोबेबिलिटीज ऑफ सोल्विंग द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली। तो उनके द्वारा अलग अलग क्वेश्चन को सोल्व करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आपकी 1/2, 3/4 और पी गिवन है। अब ये बोल रहा है कि आगे इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम कैन बी सोल्व, तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी 29/32। तो आपको वैल्यू बतानी है पी की। तो भाई प्रॉब्लम जो है सोल्व हो जाएगी, अगर उनमें से कोई भी सोल्व कर दे तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो इनमें से अगर कोई भी प्रॉब्लम को सोल्व ना कर पाए, इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी 1-1/2 इंटू में 1-3/4 और इंटू में 1 माइनस का पी। तो ये हो गई, प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी। और इसको अगर मैं 1 में से माइनस कर दूंगा तो ये हो जाएगी कम से कम एक जना इनमें से प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा, यानी कि प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। और ये हमें किसके बराबर दी हुई है, 29/32 के बराबर। तो इस 1 को हम यहाँ से हटा के इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 1/2 इंटू में 1/4 और इंटू में आ जाएगा 1 माइनस का पी। और ये हो जाएगा हमारा, एलसीएम वगैरह लेंगे तो माइनस का 3/32। माइनस से माइनस तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा नीचे 2 4 जा 8 और 8 4 जा 32। अभी यहाँ से पी की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी 1 माइनस का
3/4 यानी कि 1/4। तो क्वेश्चन नंबर 104 का जो ऑप्शन डी है ना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ। इसने ये बोला कि इन अ क्रिकेट मैच, एक क्रिकेट मैच में अ बैट्समैन हिट्स अ सिक्स 8 टाइम्स आउट ऑफ 60 बॉल्स ही प्लेज, यानी कि वो 60 बॉलों में से 8 पर क्या करता है, छक्का लगा देता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन अ बॉल प्लेड ही डज नॉट हिट अ सिक्स, तो वो 6 नहीं मार सकता। तो 60 में से 8 पर उसने 6 मार दिया है, तो यानी कि हमारी बची कितनी बॉल, 52। 52 बॉल ऐसी होंगी जिन पर वो छक्का नहीं लगा पाया, तो इसलिए छक्का ना लगाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 52/6। अब ये यहाँ पर 4 से कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, 4 बन जा 4 और 4 3 जा 12, नीचे अगर करेंगे तो आएगा आपका 15, तो 13/15 इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 106 में आपको बोला, ये जो आगे के दो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड हैं। टू रिग्रेशन लाइंस आर गिवन, टू रिग्रेशन लाइन आपको गिवन है। अब आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 106 में कौन सा आपका करेक्ट है। तो इनमें से एक तो लाइन होगी रिग्रेशन लाइन होगी y ऑन x, और एक होगी आपकी रिग्रेशन लाइन x ऑन y। तो सपोज कर लो, यहाँ पर हमें सपोज ही करना पड़ता है, ठीक है ना, ऐसी प्रॉब्लम्स आए तो इनको हम कंसीडर कर लेते हैं कि इनमें से एक मान लो ये वाली आपकी रिग्रेशन लाइन है ऑफ y ऑन x, ठीक है। अगर ये रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x है तो y की जब वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे तो ये हमारी आएगी 3/4 x प्लस का 2 निकल के, यानी कि ये आ जाएगी, ठीक है। और इसको मान लेते हैं रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी ये वाली निकल के आएगी। अब अगर ये हमने सही माना है तो यहाँ पर इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो ये x के कोफिशिएंट है यहाँ पर 3/4 और ये जो y का कोफिशिएंट है यानी कि 3/4, इनकी प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये आगे हमारी 9/16। अब ये 1 से छोटा है अगर, तो हमने जो माना वो आपका ठीक माना है, और अगर ये 1 से बड़ा आ जाता तो फिर हमारा जो अजम्पशन हो जाता ना वो रॉन्ग हो जाता, तो हमने यानी कि सही माना हुआ है, ठीक है ना। ये रिग्रेशन लाइन है y की ऑन x पर और रिग्रेशन लाइन है x की ऑन y पर, ये ठीक है, यानी कि जो दोनों ही स्टेटमेंट है ना ये आपके करेक्ट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 106 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें 107 की, इसमें बोला द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन r इज 3/4। अब हमें बताना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो ये जो हमारा y इक्वल टू पहली वाली लाइन दी हुई ना, y इक्वल टू 3/4x प्लस y, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, तो यहाँ पर जो ये कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन होगा ना ये by(x) हो जाएगा, और ये हो गया हमारा 3/4 के बराबर। और यहाँ पर जो रिग्रेशन कोफिशिएंट जो होगा हमारा x का, यानी कि bxy, ये भी हमारा 3/4 हो गया। अब हमें निकालना है क्या, कोरिलेशन कोफिशिएंट r, ये हमारा हो जाता है अंडर रूट में किसके बराबर, bxy इंटू में byx के, तो दोनों की वैल्यू 3/4 है, तो पेयर बन जाएगा और कितना बाहर आ जाएगा, 3/4 ही बाहर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 106 का जो पहले वाला स्टेटमेंट है ये तो आपका करेक्ट है। दूसरे स्टेटमेंट में आपको मीन निकालना है x एंड y का, वो कितना दिया हुआ है इन्होंने, 3 और 4, ये हम चेक कर लेते हैं। मीन के लिए हम क्या करेंगे, जो आपके दोनों इक्वेशन है इनको सोल्व कर लेते हैं और x और y की वैल्यू निकालेंगे, यही हमारे मीन हो जाएंगे। तो क्या करते हैं, ये जो पहली वाली इक्वेशन है इसमें कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई और 2 में कर देंगे हम 4 से मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, पहली में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 9x माइनस का 12y प्लस का 3 अट्ठे 24 इक्वल में हो गया 0। इसमें करेंगे 4 से तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 माइनस का 4 तिया 12 और माइनस का 4 एकम 4 इक्वल टू में 0। अब दोनों को कर देते हैं माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और ये भी प्लस, तो बाई वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ हो जाएगा 16 में से 9 जाएंगे तो माइनस का 7 और ये हो जाएगा प्लस का 28 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारी 4 निकल के आ जाएगी, यानी कि जो मीन होगा ना x का वो कितना होगा 4, जबकि इसमें कितना गिवन है 3 गिवन है, तो दूसरा स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। तो केवल पहला ही ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 107 का ऑप्शन नंबर ए जो है 1 ओनली, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 की तरह। बच्चों ये जो रिग्रेशन वाले क्वेश्चन है आप इन्हें जरूर करके जाएं, क्योंकि दो क्वेश्चन हर एग्जाम, जो एनटी के जितने भी एग्जाम होंगे ना, आप हर एग्जाम में देखेंगे रिग्रेशन लाइन के 2 क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर भी आगे के 2 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। मार्क्स जो हैं 60 स्टूडेंट्स के इन अ सर्टेन सब्जेक्ट आउट ऑफ 75 में से इतने इतने आपको मिल जाते हैं। अब आपको मीडियन निकालनी है यहाँ पर, तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें टोटल कितने स्टूडेंट है 60, तो 60 का आधा हमारा कितना हो गया 30 हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर CF निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 का 4, 4 और 5 हो गए 9, 9 और 11 हो गए हमारे 20, 20 और 6 हो गए हमारे 26, 26 और 5 हो गया हमारा 31, ठीक है। आगे का निकालने की कोई जरूरत है नहीं, निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो ये जो हुआ वो हमारा क्या हो गया, मीडियन क्लास हो गई। फॉर्मूला लगा देंगे मीडियन का, तो मीडियन हमारा हो जाता है किसके बराबर, एल, एल हो गया हमारा 35, लोअर लिमिट जो है इसकी, प्लस का
n/2 जो कि हमारा कितना है 30 है, n/2 माइनस का CF। अभी CF क्या होता है, ये तो हमारा इसके सामने वाला F हो गया और इससे जस्ट ऊपर वाला ये हो जाएगा 26 हमारा CF, तो यानी कि 26 और बटे में F हो गया 5 और गुणा कर देंगे H से, तो H है 40 में से 35 गए तो बचेंगे 5, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 30 में से 26 गए 4 और 4 और 35 हो जाएगा 39। तो क्वेश्चन नंबर 108 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें बोला है व्हाट इज द मोड। यहाँ पर हमें मोड निकालना है, तो मोड अगर हमें निकालना है तो यहाँ पर मोड निकालने के यहाँ अगर हम देखें सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है ये 11 है, तो ये तो हो गया हमारा कितना F नोट। इसके जस्ट सामने वाला ये हमारा मॉडल क्लास हो गई, सॉरी ये हो गया हमारा कितना F1। ठीक है, इससे जस्ट ऊपर वाला F नोट और इससे अगले वाला हो गया हमारा F2। अभी यहाँ पर हम मोड का फॉर्मूला लगाएंगे, तो मोड हमारा हो जाता है क्या L यानी कि 25 प्लस का F1 माइनस F नोट 11 माइनस 5 यानी कि 6 और नीचे आ जाएगा 2F1 यानी कि 22 माइनस का F नोट माइनस का F2, तो ये हो जाएगा 6 और 5 11। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपका कितना 25 प्लस का 6 बटे में 11, तो 25 प्लस 6 बटे 11 आ जाएगा, तो यानी कि 25 प्लस 6 बटे 11 और इंटू में H और होगा। ठीक है ना, इंटू में H और होगा, H हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, इंटू में H और होता है यहाँ पर ये थोड़ा सा छूट गया था, तो ये इंटू में 5 और आ जाएगा। ठीक है ना, अभी इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 6 पंजे 30, 30 को हम डिवाइड लगाना है 11 से, तो 30 को 11 से डिवाइड लगाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2 बार चला जाएगा, 11 दूनी 22, 8 आएगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 11 सत्ते 77। ठीक है, 11 सत्ते 77। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यानी कि 25 और 2 27, 27.7 समथिंग आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 109 की बात करें तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 110। इसमें बोला व्हाट इज द मीन ऑफ नेचुरल नंबर्स कंटेन इन इंटरवल दे। इस इंटरवल में जो आपके नेचुरल नंबर है उनका मीन बताना है। तो जब भी आपके जो नंबर्स है ना वो एपी में हो, लगातार दिए हुए हैं, उनका मीन निकालना बड़ा ही आसान है, दोनों को जोड़ो आधा कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 7 79 और डिवाइड लगा देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा आपका 2 3 6, 2 नीम 18, 2 पंजे 10। तो क्वेश्चन नंबर 110 की बात करें तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 111 की तरफ। इसने बोला ये नंबर फॉर द सेट ऑफ नंबर ये आपको दे दिए गए हैं, जहां पर x एक नेचुरल नंबर है, तो आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। तो हमने मान लिया भाई हमारा x 1 है, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो आप, ठीक है, 1 मान लिया, तो ये हो जाएंगे हमारे 1 1 3 4 और 11। ठीक है, ये हमारे नंबर आ गए। अब यहाँ पर अगर इनका मीन निकालेंगे तो सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 19 20, 20 और बटे में टोटल इनकी गिनती 5, तो मीन आपका आ जाएगा किसके बराबर, 4 के बराबर। और अगर मोड की बात करें तो मोड यहाँ पर जो है 1 है, क्योंकि 1 2 बार आ रहा है। और अगर मीडियन की बात करें तो यहाँ पर जो मीडियन हो जाएगी ना वो कितनी हो जाएगी आपकी, जो मिडिल में नंबर है वो आपका 3 है, तो 3 मीडियन हो गई। तो सबसे पहले तो पहले स्टेटमेंट की बात करें, मीन जो है वो बड़ा है मोड से, पहला स्टेटमेंट ठीक है। मीडियन बड़ा है मीन से, ये गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 111 की बात करें तो ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, 1 ओनली। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 111 की 112 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 112 में बोला द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन, जो 10 ऑब्जर्वेशन थे उनका जो मीन था ना वो इतना था 5.5। अब क्या करा गया, हर एक ऑब्जर्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया और फिर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 44। तो आपको बताना न्यू मीन, तो न्यू मीन भी क्या होगा, मीन में तो आप मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो तो मीन भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो आपका जो नया मीन होगा वो हो जाएगा आपका 44 माइनस का 5.5 इंटू में 4 के बराबर। तो ये हो जाएगा आपका 5.5 की 4 से करेंगे तो 22 आ जाएगा, 22 को 44 से माइनस करेंगे तो 22 ही आ जाएगा। ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, 113 की तरफ। इसने बोला यहाँ पर जो जी है ना वो ज्योमेट्रिक मीन है इन सब का, तो आपको बताना कौन सा यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। तो आप अगर यहाँ देखेंगे ना तो ये 2 की पावर 1 है, 4 2 की पावर 2 है, ये आपका 2 की पावर 3 है और ये आपका 2 की पावर 4। इसी तरीके से यहाँ पर 5 बनेगी, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9 और यहाँ बनेगी पावर 2 की पावर 10। क्लियर हुई बात। अभी इनका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा जी वो किसके बराबर हो जाएगा, इन सबकी मल्टीप्लाई। तो जब इन सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर बेस तो सेम है तो ऊपर सबके सब पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1 से 10 तक के नेचुरल नंबर का सम आपका आ जाएगा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 55 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 2 की पावर 55 और इसकी पावर हो जाएगी, कितने नंबर हैं टोटल 10, तो यानी कि 1/10। तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 11/2, यानी कि 2 की पावर कितनी आ जाएगी 5.5। तो यहाँ पर 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 6 होता है 64। तो आपका जो जी होगा ना वो 32 और 64 के बीच का नंबर होगा, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, 114 की तरफ। इसमें बोला गया है कि जो हार्मोनिक मीन है 60 और x का वो आपका 48 है, तो जो 48 होगा वो बराबर हो जाएगा 2ab, यानी कि 2 इंटू 60 इंटू एक्स और डिवाइड बाय a प्लस b, यानी कि 60 प्लस का x के बराबर।
2 से 24 को काट देते हैं तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 4 से आपका 60 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और 4 छिंग 24। ठीक है, अभी ये आपका किससे कट गया है, 3 से 3 दूनी 6 और 3 पंजे आपका हो गया 15। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 120 प्लस का 2x इक्वल टू में 5x। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके सोल्व करके, 3 आएगा ना, 3 120 को 3 से डिवाइड लगाएंगे तो 40 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 114 की बात करें तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ। ये जो क्वेश्चन नंबर 115 है इसमें बोला व्हाट इज द मीन डेविएशन ऑफ फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर। तो जो फर्स्ट 10 इवन नेचुरल नंबर्स है ना उनका आपको क्या निकालना है, मीन डेविएशन। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर आपके हो जाएंगे 2 4 6 8 10 और अप टू इसी तरीके से कहां तक, 20 तक हो जाएंगे। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इनका मीन डिविएशन निकालना, तो सबसे पहले इनका मीन निकालना पड़ेगा। तो इन सबका जो मीन होगा वो क्योंकि ये एपी में है तो 2 और 20 हो गए हमारे 22, 22 का आधा 11, तो 11 इनका मीन आ जाएगा। अभी क्या करेंगे हम यहाँ पर 11 से सबको माइनस कर देंगे तो 11 में से 2 जाएंगे आपके बचेंगे कितने 9, 11 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे आपके 7, 11 में से 6 जाएंगे 5, 11 में से 8 जाएंगे तो बचेंगे हमारे 3, फिर बचेगा हमारा 1, यहाँ 10 के बाद आपका 12, फिर यानी कि ये नंबर दोबारा से शुरू हो जाएंगे 1, फिर आपका दोबारा से 1, फिर 3, यानी कि ये जो नंबर्स है ना ये ही आपके दोबारा हो जाएंगे, यानी कि इन्हीं के सम का हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो ये हो जाते हैं आपके 9 और 1 10, 7 और 3 10, 10 और 10 20 और 5 25। ठीक है, 25 का डबल करेंगे यानी कि इंटू कर देंगे 2 से और डिवाइड लगा देंगे इनकी संख्या से। तो कितने नंबर्स हैं 10, तो 10 से डिवाइड लगा देंगे तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10 और 5 पूरे 25। तो जो मीन डिविएशन है वो कितना आ जाएगा 5। 115 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, 116 की तरफ। इसमें आपको सिग्मा एक्स दिया हुआ है, सिग्मा एक्स स्क्वायर, आपको वेरिएंस बताना। तो जो वेरिएंस होता है वो बराबर हो जाता है आपका किसके, ई एक्स स्क्वायर माइनस का ई एक्स का होल स्क्वायर के बराबर। तो ये हो जाएगा आपका ई एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका मीन तो कितना है 1540 और डिवाइड लगा देंगे कितने हैं टोटल ये 10, माइनस इसी तरीके से ये हो जाएगा आपका सिग्मा एक्स अपॉन एन यानी कि 10 और इसका होल स्क्वायर। 0 से 0 कट जाती है तो बचेगा हमारा 154 और यहाँ बचेगा 0 से 0 कट के 11 का स्क्वायर 121। तो 121 में से इसको माइनस करेंगे तो 4 में से 1 गया 3, 5 में से 2 गया 3, कितना आ जाएगा 33। तो क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ। इसने बोला कि 3 डिजिट नंबर्स ऑफ फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 3 7 का यूज करते हुए जो है क्या करा जाता है, नंबर्स बनाए जाते हैं विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट। एक नंबर से उनमें से सेलेक्ट किया जाता है तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो नंबर आपका 3 से डिवाइड होगा। तो कोई नंबर 3 से डिवाइड जब ही होता है जब उसकी डिजिट का सम 3 से डिविजिबल हो, लेकिन यहाँ पर अगर हम सम करते हैं तो ये 11 आएगा। ठीक है, तो कोई भी नंबर आपका ऐसा होगा ही नहीं जो 3 से डिविजिबल होगा, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपकी 0। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 118 इसमें बोला जो प्रोबेबिलिटी है दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल, और यहाँ पर आपको बताया गया है एन नेचुरल नंबर है और एन आपका लेस देन है 4 से। तो इसके जो रूट्स हैं वो रियल जब ही होंगे जब इसका डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्तर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो विविक्तर हो जाएगा आपका बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस का 4ac यानी कि 4n ग्रेटर देन इक्वल हो 0 से। तो यहाँ से 1 ग्रेटर देन इक्वल आ जाएगा आपका 4n। तो यहाँ से आपकी जो n की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल आएगी किसके, 1/4 के। तो 1/4 से छोटा तो कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं। ठीक है, कोई नेचुरल नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, है ही नहीं कोई नेचुरल नंबर जो 1/4 से छोटा हो। तो क्वेश्चन नंबर 118 की बात करें तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो आपका करेक्ट हो जाएगा 0। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, 119 की तरफ। इसने बोला ए और बी दो इवेंट हैं, पी नोट ए आपको दिया हुआ है, पी नोट बी, पी ए अपॉन बी, तो आपको पी बी अपॉन ए निकालना है। ठीक है, तो पी नोट बी अगर 7/10 है तो पी ए कितना आ जाएगा आपका 3/10, और इसी तरीके से पी बी आपका आ जाएगा 7/10 के बराबर। अभी पी ए अपॉन बी जो होगा वो बराबर हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी के बराबर। पी बी कितना है हमारा 7/10, तो ऊपर जाएगा, चलो इसको लिख लेते हैं, तो ये 10/7 हो जाएगा। ठीक है, तो और ये हमें दिया हुआ है किसके बराबर 3/14 के बराबर, तो 7 2 जा हो जाएगा 14। तो यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन जो पी ए इंटरसेक्शन बी होगा ना इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/20 निकल के आएगी। अभी हमें निकालना पी बी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी यानी कि 3/20 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा पी ए कितना है हमारा 3/10 के बराबर है। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 119 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा बच्चों, चलते हैं आज की इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर, और जो 2021 का पेपर सेकंड था इसके भी ये आज लास्ट क्वेश्चन है। अब ये आपके सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं 2021 के पेपर 1 के भी और पेपर 2 के भी ये कवर हो जाएंगे। तो लास्ट क्वेश्चन में बोला कि 7 व्हाइट बॉल्स एंड 3 ब्लैक बॉल्स आर रैंडमली प्लेस्ड इन ए रो।
7 तो सफेद और 3 ब्लैक बॉल एक रो में रख दी जाती हैं, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि नो 2 ब्लैक बॉल्स आर प्लेस्ड एडजेसेंटली, यानी कोई भी 2 ब्लैक बॉल आपकी लगातार ना हो। तो 7 आपकी क्या है, व्हाइट बॉल है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब इनके बीच में ही हम इन जो ब्लैक बॉल है इनको रख सकते हैं। तो ब्लैक बॉल रखने की पोजीशन देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 जगह हैं। 8 जगह पे हमें 3 बॉल रखनी है, तो इन 8 में से 3 जगहों को हम कितने तरीके से चूज कर सकते हैं, 8 C 3 तरीके से चूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो 3 बोले हैं ये आपस में अपनी जगह तो बदल सकती हैं, कितने तरीके से, 3 फैक्टोरियल तरीके से। और ये जो 7 सफेद बोले हैं ये अपनी जगह बदल सकती हैं 7 फैक्टोरियल तरीके से, ठीक है। अभी अगर हम बात करें टोटल आउटकम्स की, तो टोटल बॉल कितनी होगी, 7 और 3 10, तो ये 10 बॉल अपने आप को कितने तरीके से अरेंज कर सकती हैं, 10 फैक्टोरियल तरीके से। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, इसको आप सोल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा हमारा 8 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और 8 में से 3 का यानी कि 5 फैक्टोरियल गुणा में 3 फैक्टोरियल गुणा में 7 फैक्टोरियल, और नीचे है हमारा 10, तो इसको लिख सकते हैं 10 गुणा 9 गुणा में 8 फैक्टोरियल, ठीक है। तो आपका 8 फैक्टोरियल से तो 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी बचता है 7 फैक्टोरियल, तो इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और नीचे आपका बचेगा कितना, 5 फैक्टोरियल इंटू में 10 फैक्टोरियल, और इंटू में 10 इंटू में 9। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 3 2 6 और ये हो जाएगा 3 3 9, 2 से 10 कैंसिल हो गया, 2 5 10, तो बचेगा हमारा कितना, 7 अपॉन में 15। तो अगर बात करें 120 क्वेश्चन की, तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सजेस्ट कीजिए। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।